हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। हमारे पहले वीडियो में जो आपके टॉपिक्स हैं, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट कंप्लीट हो चुका है, वेलोसिटी भी कंप्लीट हो चुकी है और फ्रिक्वेंसी भी। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। ओके, तो यहाँ पर ये होते हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पर टू टाइप्स की एनर्जी होती है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं वहाँ पर टू टाइप्स की एनर्जी होती है। पहली एनर्जी तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी। एक तो वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी होगी उसकी, और दूसरी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन के कारण जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये दोनों एनर्जी निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास है एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर इजिकल टू के जेड ई स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है एम वी स्क्वेयर की, तो हमने निकाल दिया एम वी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वेयर अपॉन में आर, एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके, अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। ओके, एम वी स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास क्या है, ये है के जेड ई स्क्वेयर अपॉन में आर। यहाँ पुटअप करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पुटअप करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, ये बन जाएगी के जेड ई स्क्वेयर अपॉन में आर। ये पहले से ही है, यहाँ पर रखेंगे क्योंकि एम वी स्क्वेयर की वैल्यू रखनी है, और 2 यहाँ पर है ही, तो ये हो जाएगा 2r। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो पोटेंशियल कितना होगा हमारे पास, के जेड ई अपॉन में आर, यानी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होती है। तो हमारे पास होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के चार्ज, एक चार्ज हमारे पास जेड ई और आर। ठीक है, दूसरा चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे -c, तो टोटल क्या बन जाएगा, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन में आर माइनस का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से टोटल एनर्जी निकालनी है, यानी पोटेंशियल और काइनेटिक को क्या कर देंगे हम, कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये है हमारे पास, ये रही के जेड ए स्क्वेयर अपॉन में 2r, और पोटेंशियल आपके पास ये है के जेड ए स्क्वेयर अपॉन में आर। ओके, जब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे इसका, तो 2r आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और ये सेम वैल्यू रहेगी, तो के जेड ई स्क्वेयर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कम। कहने का मतलब ये हो गया, ये हाफ है, ये कंप्लीट है। ये वैल्यू क्या है आपके पास, हाफ वैल्यू है ना। तो मान लीजिए कि ऐसी वैल्यू होती है 1/2 -1 होती है, तो वैल्यू कितनी बचे, कंप्लीट में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा, और जो निशान होगा मतलब साइंस होगा वो बढ़ेगा, तो बड़ा कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब हाफ वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव निशान आ जाएगा। एलसीएम 2r, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास के जेड ई स्क्वेयर अपॉन में 2r माइनस का। ठीक है, ये हाफ हो गया, ये कंप्लीट वैल्यू हो गई, तो कंप्लीट में से हाफ गया तो हाफ बच गया। ओके, ये आपके पास टोटल एनर्जी आ गई है। ठीक है, जब ये आपके पास टोटल एनर्जी आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, आर की वैल्यू पुटअप करनी है। आर आप सभी को पता है कितनी होती है आर की वैल्यू, आर आपके पास ये होता है, देखिए, बिकॉज आर इजिकल एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर, ये आर की वैल्यू होती है। इस आर की वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ये होगा, इस आर की वैल्यू को पुटअप करने के बाद यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आएगी, देखो ये हो जाएगा माइनस का के जेड ई स्क्वेयर अपॉन में 2, और आर की वैल्यू कितनी है, ये
तो ये हो जाएगा n स्क्वेयर h स्क्वेयर, और यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर m k z e स्क्वेयर। ठीक है, ये वैल्यू होगी हमारे पास। तो इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट करके यहाँ पर हम वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, इनको 2 से कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, आपके पास वैल्यू क्या बचेगी ई की, ई इजिकल टू माइनस में देखिए डबल क्या हो गया, के की वैल्यू डबल, जेड की वैल्यू डबल, ये आपके पास 4 हो गया है। तो वैल्यू कितनी बनी, माइनस का 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर ई की पावर 4, यानी ये तो स्क्वेयर में हो गए दोनों और ये 4 में चला गया, और ये वैल्यू कितनी बच गई आपके पास, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। एक तो ये फार्मूला बनता है आपका टोटल एनर्जी का। एक हमारे पास ये होता है कि यहाँ पर अगर हम पुटिंग करते हैं, पुटिंग स्टैंडर्ड वैल्यू, अगर यहाँ से आप स्टैंडर्ड वैल्यू पुटअप करते हैं, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के की वैल्यू, जेड आप बाद में हाइड्रोजन के लिए 1 पुटअप कर सकते हैं, ई चार्ज और एच की वैल्यू। जब यहाँ से सारी वैल्यू पुटअप करेंगे, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए m कितना होगा 9.1 10 की पावर -31। ठीक है, k हमारे पास कितना होगा 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, z की वैल्यू आप यहाँ से 1 ले सकते हैं, e हमारे पास कितना हो जाएगा 1.6 10 की पावर -19, और h की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34। ये हमारे पास सारी वैल्यू होती है। जब यहाँ पर हम पुटअप करते हैं सभी में, पाई की वैल्यू आप सभी को पता है, तो जब यहाँ पुटअप करेंगे सारी वैल्यू तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, देखिए यहाँ हमने पुटअप कर दिया, मान लीजिए कि सारी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी, तो आपके पास जो ई की वैल्यू आएगी ये आएगी माइनस का 13.6। यहाँ अगर आप जेड पुटअप करना चाहते हैं तो यही, अगर नहीं करना चाहते यहाँ तो आप जेड की वैल्यू स्क्वायर में, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये वैल्यू आ गई। अगर हाइड्रोजन के लिए मान लीजिए कि आपके पास एच एटम है, 4 एच एटम, एच कितना, यानी जेड की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, एटॉमिक नंबर जेड 1 हो गया। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 13.6 अपोन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास आ गया लास्ट रिजल्ट। ठीक है, यानी ये आ गया आपके पास लास्ट रिजल्ट। तो इसमें देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, यानी उससे बंधे होते हैं। दूसरी हमारे पास बात ये होती है कि यहाँ पर अगर हम n जो होता है n को इनक्रीज़ करते हैं तो e की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज़ होगी नेगेटिव में। n को इनक्रीज़ करें तो e की वैल्यू नेगेटिव आएगी, वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर हमारे पास सबसे जो कम एनर्जी होती है एटम्स के लिए, एटम की जो कम से कम एनर्जी होती है, लोवेस्ट नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो n = 1 पे होती है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या होगा, वो कौन सा स्टेट कहलाएगा जिसमें सबसे कम एनर्जी होगी, यहाँ पर वो ग्राउंड स्टेट होगा आपका। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये हो गया पॉजिटिव न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर आपके पास ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ऑर्बिट्स है, तो यहाँ सबसे कम एनर्जी होगी स्टार्टिंग में माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। तो ये जो स्टार्टिंग का हो उसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए, यानी लोअर एनर्जी स्टेट से इसको बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास यहाँ पर एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी। ठीक है, माइनस का 13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके गाइज, तो ये आपका टॉपिक्स था, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।